नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ एचसीएम एग्ज़ाम्स 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 24 फरवरी 2023 को सीआरपीएफ एचसीएम एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वह ख़त्म हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट के लगभग सभी क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो पे पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस किया जाता है। बाकी दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है या फिर कोई क्वेश्चंस आप हमें बताना चाहते हैं 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके भी आप हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं। पीडीएफ के लिए भी आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। खानवा का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ। तो बाबर और राणा सांगा आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और राजपूतों के बीच में हुआ था। 1529 में मोहम्मद जो कि लोदी और बाबर के बीच घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। तो ये सभी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो हुई थी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में है। तो अंडमान निकोबार दिया था या फिर पोर्ट ब्लेयर आपका डायरेक्टली दिया था? कमेंट करके बताइएगा। 1872 में शेर अली द्वारा लॉर्ड मेयो यानी भारत के वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। शेर अली को अंडमान द्वीप समूह में दंडात्मक निपटान में आजीवन कारावास दिया गया था, जब उसने लॉर्ड मेयो की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 में भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़ में राजकोट महाविद्यालय और अजमेर में मेयो महाविद्यालय खोलना चाहता था। ठीक है, वही बात करते हैं तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना भी उसने की थी। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना उसने की थी और राज्य रेलवे का परिचय भी उसी ने लाया था। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि दिनेश लाड को 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? ऐसे करके दिया था, तो क्रिकेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट के क्षेत्र में उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को कोचों को अवार्ड दिया। उन्होंने रेसिंग कोच राज सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया। राज सिंह के साथ साथ बॉक्सिंग कोच मोहम्मद अली कमर को, पैराशूटिंग कोच सुमा सिद्धार्थ सिसरू और रेसिंग कोच सुजीत मान को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। मानव रक्तचाप कितना होता है? तो समान जो कि मानव शरीर की जो सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 मिमी एचजी होता है। तो 120/80 मिमी एचजी दिया होगा, तो वो आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो 382 प्रति वर्ग किमी थी भारत की जनसंख्या। बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जो कि 1106 व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व जो कि 1028 जो कि व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। केरल का जो है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। वही बात करते हैं दोस्तों तो जनगणना 2011 जो कि भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जो कि जनगणना है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। अगली जनगणना वर्ष 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण अभी नहीं हो पाई है। जनगणना हर 10 साल में होती है। ठीक है, यहाँ पे मापदंड राज्य बता देते हैं, जैसे कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश था।
कम से कम आबादी वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था। उच्चतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली था। उच्चतम लिंग अनुपात वाला जो राज्य था वो केरल था। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य जो कि केरल था। उच्चतम घनत्व वाला जो राज्य था वो था बिहार। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रख लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल कितनी सीट जीती है? तो उसने 40 सीट जीती है। वहीं बात करते हैं तो बीजेपी ने जो कि यहाँ पे 25 सीट जीती थी। टोटल सीटों की संख्या जो थी वो थी 68। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के तहत हुई थी? तो हिल्टन यंग आयोग के तहत हुई थी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के बाद हुई थी। उसके बाद आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 से अपना परिचालन शुरू किया था। आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई है, लेकिन जब शुरू हुआ था दोस्तों तब उसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था। वहीं बात करते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और 1 जनवरी 1949 से आरबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। आरबीआई के मुख्य कार्य जो कि आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि नोट जारी और मुद्रा नीति निर्धारित करने वाली संस्था है। आरबीआई मात्रात्मक और गुणात्मक साधनों के माध्यम से बैंकों के क्रेडिट संचालन को नियंत्रित करती है। सभी अनुसूचित बैंकों की नकदी भंडार रखती है। ठीक है। वहीं बात करते हैं तो लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करती है। अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है। वहीं बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि बजट 2023 में भारत की जीडीपी की जो दर रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी? तो दोस्तों ये आईएमएफ के अनुसार जो कि 6.1 रखी थी। आप कमेंट करके बताइएगा कि बजट के अनुसार पूछा था तो बजट के अनुसार जो कि 6.0% रखी गई थी। ठीक है। इसको बढ़ाया गया है यहाँ से 6.8% तक रहने का अनुमान लगाया गया, यानी 6 से 6.8 तक 2023 के बजट के अनुसार रखा गया है। डीवाई चंद्रचूड़ के पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी डीवाई चंद्रचूड़ जो थे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनसे पहले जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित उससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जो कि 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। धोलावीरा कितने नंबर का यूनेस्को स्थल में जोड़ा गया था? तो 40वां स्थल था जो कि यूनेस्को के द्वारा जोड़ा गया था। इस हड़प्पा कालीन शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 में जो कि चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया था। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। मार्च 2022 तक कोई नई साइट नहीं खोजी गई है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 29(1) के तहत जो कि किसी भी समुदाय के लोग तो दोस्तों अनुच्छेद 29(1) के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य से रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिक भाषा, लिपि या फिर संस्कृति हो, उसे क्षेत्र को संरक्षित करने या उन्हें पूरा अधिकार होगा। यह प्रावधान जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है। तो ऑप्शंस क्या थे, क्या पूछा था, कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न दोस्तों, जनवरी 2023 में कोयले के निर्यात पर पाबंदी किसने लगाई है या हटाई है? ये कंफर्म करिएगा दोस्तों। ऑप्शंस क्या थे ये भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि कुत्सा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो निंदा, बुराई, गहरना, निंदा, दुर्पवाद, उसके बाद बदनामी इत्यादि जो होगा। ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा क्या था। एक कुंद का पर्यायवाची शब्द भी आया था, तो अतिक्षण, अंकुठित, कुंडित, गुठला, धारहीन, भुथरा, भोथरा इत्यादि जो कि कुंद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। एक प्रश्न मुहावरा आया था दोस्तों, इसका भी मुझे ठीक से उत्तर नहीं मिल पाया। नील का खेत होना मुहावरे का अर्थ क्या था? एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया। ऑप्शंस कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस जो कि 100% रियल क्वेश्चंस है दोस्तों, आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।